हीरोन का सूत्र, हीरोन एक गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया। ठीक है, सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्र ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये सारे बच्चे जाते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? पहली बात तो त्रिभुज क्या होता है, इसके अंदर भी ये 3 इसके भुजाएं होती हैं और ये बिंदु है। बिंदु का नाम हमेशा बड़े अक्षर से लिखा जाता है, ए बी सी। एक होता है कोण, ये मैं बता चुका हूं आपको। कोण ये है, कोण में एक शीर्ष होता है और बाकी के 2 भुजा होती है। एक भुजा ये है और एक भुजा ये। तो कोण का जब नाम लिखते हैं, ये है कोण। इस शीर्ष का नाम होगा क्योंकि ये भी एक बिंदु है तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। इस भुजा पे एक बिंदु होगा x, इस भुजा पे एक बिंदु ले लो q। तो इस कोण का जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कोण का निशान लगाकर x a। क्या नियम है कि जो शीर्ष है वो बीच में लिखा जाएगा, एक भुजा पे स्थित बिंदु पहले और दूसरी भुजा पे स्थित बिंदु बाद। ठीक है, चलिए आगे हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है, इसके अंदर कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? 3। कितनी भुजाएं दिखाई दे रही हैं? 3। भुजाओं के नाम बताओ। भुजाओं के नाम जब लिखते हैं हम, किसके नाम कह रहे हैं? भुजा। तो त्रिभुज की भुजा, भुजा, भुजाओं के नाम होंगे या भुजाओं के नाम? और किसकी भुजाओं के? पूरी बात। तो त्रिभुज की भुजाओं के नाम हो गए, एक तो नाम हुआ ए बी, एक भुजा ये है, ए से बनी और बी तक। दूसरी भुजा तीसरी भुजा, कोई दिक्कत? अच्छा, एक होता है शीर्ष लंब। लंब जहां शब्द आ जाए इसका मतलब 90 डिग्री कोण, समझ जाए। जहां लंब शब्द आ गया वो 90। और शीर्ष, कितने शीर्ष है त्रिभुज के? 3। एक शीर्ष पकड़ लेते हैं और इस शीर्ष से ऐसा रेखाखंड खींचते हैं जो सामने वाली भुजा से कितने डिग्री कोण बना रहा है? तो 90 डिग्री के कोण को इस गोल गोल ना बनाकर ऐसे बना देते हैं। जैसे गोल कोण बना रहे, तो जब ये कोना बनाएंगे तो समझ जाना ये कोण कितने डिग्री होगा। इसे कहेंगे कि ये वाला जो भुजा है, अब इसका नाम रख दो कुछ ना कुछ यहाँ पे। तो AD लंब है किस पर? और ये लंब कहां से डाला गया? ए क्या है? शीर्ष त्रिभुज का। तो इसको कहते हैं हम शीर्ष, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि भुजा AD लंब है कहां? भुजा BC पर। और इसको लिखते कैसे हैं? AD लंब। ये इसको लिखने का तरीका, ये खाली बस एक सांकेतिक भाषा है। इस भाषा को आपको समझना। AD ये भुजा, BC ये भुजा, और लंब का निशान लगा यानी दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बनना है, ये इशारे वाली बात है, ये आप समझ जाएगा। अब यानी अब सवाल ये उठता है जो हम मुद्दे पे आ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये निशान है त्रिभुज का, इसको कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। जिस भुजा पर शीर्षलंब आके गिरा है त्रिभुज, इसे कहते हैं हम आधार। और शीर्षलंब का नाम ही होता है ऊंचाई। कोई दिक्कत इसमें? अगर हम कोई यही त्रिभुज लेते हैं और लंब इस शीर्ष से डाल के ये शीर्षलंब होगा तो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई। जब वो क्षेत्रफल निकलवाएगा तो आधार भी बताएगा और ऊंचाई भी बताएगा। लेकिन यदि हमारे सामने एक ऐसा त्रिभुज प्रस्तुत कर दिया गया जिसमें आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता है, तीनों भुजाओं, जैसे ये एक त्रिभुज बना दिया, तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। अब इसमें शीर्ष लंब का मान नहीं दिया है तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा।
भाई आधार दिया है, ऊंचाई नहीं दी, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में आधार और ऊंचाई दोनों है, तो खाली आधार से मान निकाल दो, ऊंचाई कहाँ से लाओगे? ठीक है। तो हीरोन ने इस पर रिसर्च की कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज दे रखा हो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हमें ज्ञात हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में करते हैं जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात हो, चाहे वो अलग अलग हो चाहे वो एक समान हो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात होनी चाहिए। त्रिभुज की परिमाप क्या होगी? एक सूत्र और लिख लो, त्रिभुज की परिमाप। त्रिभुज की परिमाप होती है भुजाओं की लंबाइयों का योग। ये बताओ त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। अब एक त्रिभुज है 3 4 5, तुम कहोगे 7 8 9, अगला कहेगा 11 12 13, बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, एक त्रिभुज की भुजा को ए मान लेते हैं, दूसरी भुजा का लंबाई बी मान लेते हैं और तीसरी भुजा की लंबाई सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब बताओ त्रिभुज की परिमाप कितनी आएगी? ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगी निकलकर त्रिभुज की परिमाप। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई? यहाँ तक सब समझ में आ गया? एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं की लंबाई में एक को ए कह दिया, एक को बी कह दिया, एक को सी कह दिया। सवाल जब आएगा तो अगर वो कहेगा त्रिभुज की लंबाइयाँ 3 5 8 है या 3 5 9 है, तो हम ए बराबर 3, बी बराबर 5, सी बराबर 9 ले लेंगे, या ए बराबर 9, बी बराबर 5 7, या जो भी है। 3 भुजाएं, तीनों को, एक को ए कहेंगे, एक को बी कहेंगे, एक को सी कहेंगे। क्षेत्रफल का क्या मतलब है जो हम निकालने जा रहे हैं? परिमाप का मतलब तो ये भुजाओं की लंबाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, यानी इसकी जो बाउंड्री है, सीमा है, उसकी लंबाइयों का योग, यानी इसकी सीमा की लंबाई। समझ में आ रही है बात? अच्छा, परिमाप ये है तो अर्ध परिमाप कितनी होगी? अर्ध मतलब आधा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। हीरोन ने इस अर्ध परिमाप का नाम रखा था एस। उसने अपना सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप ही निकाली। और अर्ध परिमाप कैसे निकाली? त्रिभुज की भुजाओं का योग किया, उन्हें 2 से, और त्रिभुज की भुजाएं कहाँ से आई? वो तो सवाल में दी होगी। आप उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे जिस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई आपको क्या। क्लियर हो गई बात? तो अब हम लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और ये है हीरोन का सूत्र, और ये लग रहा है इस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई ए है, दूसरे की बी है और तीसरे की सी। तो सबसे पहले एस निकाला करेंगे, और एस का मान होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो ये होगा वर्गमूल एस माइनस बी, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम सवालों पर। बारह पॉइंट 1 क्या कह रहा है? सबसे पहले हम करेंगे इसका छठा सवाल।
एक समद्विबाहु, लिख लीजिए सवाल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अब ये भी समझिए क्षेत्रफल कहते हैं किसको है। ये त्रिभुज जितनी जगह इस बोर्ड पे घेर रहा है वो सब क्षेत्र है। उसकी जो संख्यात्मक मान होगा वो क्षेत्र का, उसे क्षेत्रफल कहते हैं। और ये जो संख्यात्मक मान निकल के आएगा वो इस सूत्र से निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज बना लेंगे, नाम से ही पता लग रहा है समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज की परिमाप 30 है। त्रिभुज की परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। उसकी बराबर भुजाएं, तो यानी एक ये बराबर 12 मान लेते हैं और एक ये 12। दो भुजाएं तो बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसकी लंबाई भी 12 सेंटीमीटर और इसकी 12। तीसरी की लंबाई हमें नहीं पता, वो हम मान लेते हैं। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। तो अगर त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है तो ये भुजा की लंबाई x होगी। क्या दे रखा है हमें? त्रिभुज का परिमाप क्या है? त्रिभुज का परिमाप होता कितना है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप यही तो होता है, तीनों भुजाओं का। एक भुजा 12 है, दूसरी भी 12 है और तीसरी। और हमें सवाल में कितनी दे रखी है परिमाप? 30। तो हम ऐसा करते हैं कि जो सवाल में परिमाप दी है वो रख देते हैं। त्रिभुज की परिमाप 30 दे रखी है, तो परिमाप की जगह 30 लिख दिया हमने। 12 और 12 24 प्लस है, 24 जुड़ना है, इधर आके क्या होगा? तो यहाँ से पता लगा x बराबर 6। यानी हमने त्रिभुज की तीसरी भुजा भी ज्ञात की। और हमने बताया इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल। और क्या ज्ञात है हमें? तीनों भुजाओं की लंबाई है। भाई पहले तीनों भुजाओं की ज्ञात नहीं थी, पहले दो ही भुजाओं की ज्ञात थी। तीसरी भुजा की हमें निकालने के लिए हमने त्रिभुज के परिमाप का मान दे रखा था। हमने परिमाप कह दिया, हमें तीनों भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप का मान रख दिया, तीसरी भुजा निकल आई। अब तीसरी भुजा कितनी आगे निकल गई इसकी? तो अब हमें तीनों भुजाएं पता लगे। एक को ए कह दो, एक को बी और एक को सी। जिसे चाहे उसे कह। बताओ कैसे कहोगे? ए और बी और सी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये इसे सी ही मान लो, सी मान लो। तीसरी भुजा की लंबाई सी है, ये सी ले लो, ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। सी बराबर ही 6 निकल आए। अब पहले को ए कह दिया 12 को, और दूसरे वाले को बी कह। उसके बाद क्या निकालते हैं हम विरोध सूत्र लगाने से पहले? एस। वैसे तो मैं एस बराबर कह देता, याद कर लो ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन मैंने तुम्हारे दिमाग में एक बात डाली है कि एस जो होती है वो क्या होती है? अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। भाई ये तो हमें दे रखा है ना तीनों भुजाओं का योग। ये तो परिमाप ही है। और परिमाप कितनी बता रखी है? 30। तो चाहे तो 30 लगा दो सीधे सीधे, और नहीं तो ए बी सी के मान रख लोगे, वो भी 30 ही आएगा। 30 ही आएगा। देखो 24 और 6 30। एस का मान कितना निकला? सबसे पहला काम है एस का मान निकालना। एस का मान निकलता है जब तीनों भुजाओं का योग, हमें तीनों भुजाओं की लंबाई है। तुरंत तीनों का योग करके आप 2 से भाग करोगे, तुरंत एस निकल आए। अब क्या करना है हमें? अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इधर तो जगह गिर गई है,
एक ये चीज है जो जगह हमने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, इसकी कोई खास आवश्यकता हमें है नहीं, इसे हम मिटा दें। बाकी जिसे नोट करना है वो अपना नोट कर लेगा, वीडियो में डाल देंगे। अब हीरोन के सूत्र से क्या है भाई? हीरोन का सूत्र त्रिभुज का, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये बार बार इतना बड़ा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं हम, तो उसकी जगह सीधे सीधे डेल्टा पे लिख सकते हैं। इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा वर्गमूल दो तरीके से हम पढ़ाएंगे, 3 दिन पढ़ाएंगे ये वाला पार्ट और 3 दिन पढ़ाएंगे पार्ट 6, जिससे शुरू से भी चलता रहेगा और जो एक्स्ट्रा चैप्टर है वो भी आपके होते रहेंगे, क्योंकि ज्यामिति में बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एस का मान कितना है? 15, ए का मान 12, 15 माइनस 12 कितना आ गया? 15 गुणा 3 गुणा, टुकड़े कर लो जितने कर सकते, 3 पंजे 15 और 3 दिया। वर्गमूल में जो 2 बार गुणा हो रहा होता है वो एक बार बाहर आ जाता है। 2 बार गुणा हो रहा है, 3 बार आ गया। इसका जोड़ा बनना है, ये भी 3 आ गया, 15 3 दिया 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल जो निकलता है वो हाथ गोले को या हम लिखते हैं वर्ग लंबाई सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, आयतन घन सेंटीमीटर। तो आपके पास निकल आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका आंसर, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है 6 नंबर में कम से कम ये सवाल आया। तो यहाँ से शुरू करेंगे इसको और यहाँ पर खत्म करेंगे, और सबसे पहले ये उतार लेंगे। हाँ, ये वाला भाग पहले नोट करेंगे, फिर वो सवाल जाएगा, फिर इधर आ जाएगा नोट करेंगे।